इसके पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अगर इस टॉपिक को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और बच्चों ध्यान देना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर देखिए क्योंकि ये एग्जाम में 5 नंबर में हर बार पूछता है, तो इसको आप लोग जरूर देखिए। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। अब बच्चों गोलीय पृष्ठ में मुख्य फोकस क्या होता है, तो समझिए इसको बच्चों। गोलीय पृष्ठ में बच्चों 2 मुख्य फोकस होता है। एक आपका होता है प्रथम मुख्य फोकस, और एक होता बच्चों द्वितीय मुख्य फोकस। अब बच्चों अगर हम बात करें प्रथम मुख्य फोकस की, तो बच्चों समझिए प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये बच्चों क्या हमारा एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, और यहाँ पे बच्चों एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, और ये इसका मुख्य अक्ष, ये दोनों आप देख रहे हैं बच्चों। तो देखिए प्रथम मुख्य फोकस बच्चों क्या होता है। प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष पे स्थित कोई ऐसा बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण या जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं गोलीय पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस। अब बच्चों देखो उत्तल गोलीय पृष्ठ में क्या होता है। उत्तल गोलीय पृष्ठ में बच्चों मुख्य अक्ष पे स्थित ऐसा बिंदु जिससे चलने वाला प्रकाश किरण, जैसे हम लोग मानते हैं बच्चों यहाँ पे कोई एक बिंदु है, इससे चलने वाला प्रकाश किरण जैसे ही लेंस से टकरा के हो गया ये मुख्य अक्ष के समांतर, तो हम लोग बच्चों इसको बोल देंगे प्रथम मुख्य फोकस। जैसे यहाँ पे मान लेते हम लोग कोई बिंदु बच्चों हमारा है यहाँ पे, जिससे जाने वाला प्रकाश किरण क्या हो रहा है, ये गया यहाँ से, और जैसे ये सतह से टकराया ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। तो बच्चों इस बिंदु को, ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम मुख्य फोकस उत्तल गोलीय पृष्ठ में। और जो अवतल गोलीय पृष्ठ में क्या होगा आपका, अवतल गोलीय पृष्ठ में बच्चों मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कोई एक बिंदु है, यहाँ पर हमारे पास बच्चों कोई एक बिंदु हम लोग मान लेते हैं, इसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण अगर अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो बच्चों हम लोग इस बिंदु को जिसकी तरफ ये आना चाहता था, इसको हम बोल देंगे अवतल गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस। ध्यान देना बच्चों, उत्तल गोलीय पृष्ठ का फोकस बाहर आ रहा है, इस साइड में है, जबकि अवतल का होता है इस साइड में दूसरी तरफ पृष्ठ के। और ऐसे बच्चों द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। जो द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है बच्चों, किसी भी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम गोलीय पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं।
जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है और यहाँ पे बच्चों आपका जो ये किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। तो ये अपवर्तन के बाद बच्चों लोग मान लेते हैं ये जा रहा है यहां से। तो अपवर्तन के बाद बच्चों ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काट रहा है यहां पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ का द्वितीय फोकस F2 बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग। और दूसरा चित्र आप लोग नीचे बच्चों देख सकते हैं। इस चित्र में एक प्रकाश किरण आपका आ रहा है। यहां पे बच्चों जो आपका प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, दूसरे वाले चित्र में, अवतल वाले में। अब ये हम मान लेते अपवर्तन के बाद जा रहा है कहीं इस साइड में। तो बच्चों इधर से देखने पर लग रहा है कि कहीं यहां से आ रहा है, कहीं इधर से कहीं से आ रहा है। तो बच्चों ये जहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, उसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। बच्चों यहां ध्यान देना, उत्तल गोलीय पृष्ठ में पहले F1 पड़ रहा बाहर, बाद में F2, जबकि अवतल में उल्टा है। और बच्चों इन दोनों की फोकस दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो फार्मूला होता है, यहां लिख दे रहे हैं हम लोग बच्चों, फार्मूला इसका हो जाएगा। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई वस्तु फोकस पे रखा हो, अगर कोई वस्तु कहां रखा जाए बच्चों, फोकस पे रखा जाए, यानी U बराबर F हो, तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो बच्चों कहां बनता है, वो बनता है अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों, अनंत पे। तो इसके लिए बच्चों अगर हम लोग सूत्र लगा दें, आपका अपवर्तन का सूत्र लगा दें, तो N/V माइनस 1/U बराबर N-1/R से। तो बच्चों N/V, V कितना होगा, इनफाइनाइट रख देंगे यहाँ पे। और अगर वस्तु फोकस दूरी पे रखा गया है मुख्य फोकस पे, तो U की जगह हम लोग F रख देते हैं। और हम लोग बात करें तो प्रथम मुख्य फोकस की, तो यहाँ F1 लिख दे रहे हैं। और यहाँ जगह हमारा बच्चों N-1/R। तो बच्चों इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा F1 बराबर -R/N-1। ये आ जाएगा बच्चों हमारे प्रथम फोकस दूरी का फार्मूला। अब बच्चों इस सूत्र से स्पष्ट है आपका जो अवतल गोलीय पृष्ठ होता है बच्चों, आप चित्र में यहां देख सकते हैं, ये हमारे पास एक अवतल गोलीय पृष्ठ है और इसका जो त्रिज्या होता है बच्चों, ये कहां बनता है, अवतल गोलीय पृष्ठ का आगे यहाँ इस तरफ बनता है त्रिज्या, और अवतल वाले का बनता है पीछे की साइड। वो उत्तल का पीछे साइड में बनेगा, अवतल का बनेगा आगे की तरफ। तो बच्चों अवतल वाले का जो त्रिज्या होगा वो तो होगा माइनस में, और जबकि उत्तल वाले का क्या होगा बच्चों, वो होगा प्लस में। तो बच्चों ये चीज ध्यान देना, अगर हम लोग उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए R का मान रखेंगे तो प्लस में होगा, तो हल करने पे F1 हमारा आएगा माइनस में। उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए F1 हमारा क्या आएगा, माइनस, क्योंकि उसका R प्लस होता है। और अवतल के लिए बच्चों जो आएगा, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए जो आएगा F1, क्योंकि अवतल का तो R माइनस है त्रिज्या, आगे की तरफ पड़ रहा है, तो यहां जब लोग रखेंगे तो एक माइनस तो पहले से ही सूत्र में है, एक माइनस यहां बच्चों पहले से ही सूत्र में है, और हम लोग R का भी मान माइनस में रखेंगे तो हमारा जो F1 आएगा वो प्लस में आएगा अवतल के लिए। यानी अवतल गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस दूरी प्लस, अवतल का प्रथम माइनस, और जबकि द्वितीय वाला सेम ऐसे ही बच्चों उल्टा हो जाएगा, चित्र में भी आप देख सकते हैं। और एक चीज और बच्चों, द्वितीय फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों यहां ध्यान देना, अगर कोई वस्तु या कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रहा हो, अगर बच्चों प्रकाश किरण कहां से आ रहा हो, अनंत से आ रहा हो, यानी कि U बराबर कितना हो बच्चों, इनफाइनाइट, U बराबर हो इनफाइनाइट, अनंत से वस्तु आ रहा हो, और इस कंडीशन में बच्चों जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है हमारा द्वितीय फोकस पर, F2 पर बनता है। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर, द्वितीय फोकस पर। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे सूत्र लगा दें आपका
अपवर्तन का सूत्र तो है n/v माइनस 1/u बराबर 1n-1/r। तो चेक कितना हो जाएगा हमारा n/v, v हो जाएगा हमारा F2 बच्चों, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/u, तो u तो इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा n-1/r। तो बच्चों हमारा कितना आ जाएगा ये, यहाँ से बच्चों हमारा आ जाएगा F2 बराबर n/n-1। अब यहाँ से बच्चों स्पष्ट है, उत्तल गोली पृष्ठ का r प्लस होता है तो उसके लिए फोकस दूरी F2 भी क्या आएगा प्लस। उत्तल के लिए हमारा क्या आ जाएगा, उत्तल के लिए r जो होता है बच्चों प्लस होता है तो उसके लिए F2 का मान भी प्लस में आएगा। और जबकि अवतल गोली पृष्ठ के लिए, अवतल गोली पृष्ठ के लिए r माइनस में होता है तो उसके लिए F2 भी क्या आएगा, माइनस में आएगा बच्चों। अगला टॉपिक बच्चों हमारा लेंस। लेंस क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास कोई समांगी, अगर हमारे पास बच्चों कोई क्या हो, समांगी पारदर्शी माध्यम हो, समांगी और कैसा हो बच्चों, पारदर्शी माध्यम हो, और ऐसा माध्यम हो कि इसके दो पृष्ठ हों, या तो दोनों पृष्ठ कैसे हों, या तो दोनों पृष्ठ बच्चों हों वक्र यानी कि मुड़े हुए, या एक पृष्ठ बच्चों वक्र हो और एक पृष्ठ हो कैसा, समतल। तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेंस। लेंस क्या होता है बच्चों, फिर से आप सुन लीजिए, दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोल सकते हैं। अब ये बच्चों दो प्रकार का होता है लेंस, एक होता है आपका उत्तल, सभी को पता होगा, और एक बच्चों होता हमारा अवतल लेंस। पहचान क्या इसका बच्चों, उत्तल लेंस जो होता है बच्चों वो बीच में क्या होता है, मोटा होता है, बीच में मोटा होता है बच्चों, और अवतल लेंस बीच में कैसा होता है, पतला होता है बच्चों, अवतल लेंस बीच में पतला होता है। और एक चीज बच्चों, उत्तल लेंस जो बच्चों होता है ये क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को बटोरता है, एक ही बिंदु पे केंद्रित करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और अवतल जो होता है वो प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए उसको हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ये भी चीज बच्चों ध्यान देना। और बच्चों उत्तल लेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है बच्चों, तीन प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों द्विउत्तल लेंस, एक का नाम है द्विउत्तल लेंस। इसकी बच्चों क्या विशेषता है, चित्र में आप देख सकते हैं, इसके जो दोनों पृष्ठ हैं वो उभरे हुए हैं। ये वाला पृष्ठ बच्चों ये दोनों का सा उभरा हुआ है। और बच्चों एक होता है समतल उत्तल लेंस, इसकी क्या विशेषता है, इसमें बच्चों एक पृष्ठ पूरा समतल है, एक पृष्ठ उत्तल है, इसलिए इसका नाम समतल उत्तल लेंस। अगला जो बच्चों होता है वो होता है अवतल उत्तल लेंस। अब इसका नाम अवतल उत्तल क्यों है, क्योंकि बच्चों इसमें एक पृष्ठ अवतल दबा हुआ, यानी कि एक पृष्ठ दबा हुआ जबकि दूसरा उभरा हुआ है, इसलिए इसका नाम बच्चों अवतल उत्तल लेंस। अब बच्चों ये तीनों ही उत्तल लेंस है, क्यों बच्चों, देखो यहां ये भी बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, ये भी बीच में मोटा है किनारों पर पतला है, और सेम ये भी बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, इसलिए ये तीनों ही बच्चों उत्तल लेंस आपका है। सेम ऐसे बच्चों अवतल लेंस भी आपका दो टाइप का होता है। अब यहां पे अगर दोनों के दोनों पृष्ठ अवतल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विअवतल या उभयावतल, उभयावतल या द्विअवतल लेंस। इसकी पहचान क्या है, इसमें दोनों पृष्ठ बच्चों अवतल है, ये दोनों दबा हुआ अंदर। अब एक होता है बच्चों समतल अवतल लेंस, इसमें एक पृष्ठ समतल और दूसरा वाला अवतल दबा हुआ। और तीसरा बच्चों होता है उत्तल अवतल लेंस, इसमें बच्चों क्या होगा, एक पृष्ठ उभरा होगा आपका, दूसरा वाला दबा हुआ होगा। तो तीन टाइप का उत्तल लेंस होता है और तीन टाइप का
अवतल लेंस होता है बच्चों। और बच्चों देखिए लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति क्या होती है बच्चों। तो उत्तल लेंस के अंदर बच्चों ये विशेषता होता है कि वो प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पे केंद्रित करता है बार बार। जब भी इस पे कोई प्रकाश किरण आएगा तो ये क्या करेगा, केंद्रित करेगा। आप देख सकते हैं चित्र में, यहां पे जो बच्चों प्रकाश किरणें आ रही हैं, लेंस इन सबको मोड़ के एक ही बिंदु पे केंद्रित कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों अभिसारी लेंस। और जबकि अवतल जो लेंस बच्चों होता है ये प्रकाश किरणों को फैलाने की कोशिश करता है, अपसरित करता है, फैलाता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपसारी लेंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान देना, उत्तल लेंस को अभिसारी, उत्तल लेंस को बच्चों अभिसारी, और इसको अवतल वाले को अपसारी लेंस बोलते हैं। अगला टॉपिक बच्चों देखिए लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। अब ये क्या बच्चों, तो लेंसों में देखिए बच्चों कुछ महत्वपूर्ण चीज है, उसको आपको जानना जरूरी है। पहला आपका बच्चों चीज होता है मुख्य अक्ष। लेंस में क्या होता है बच्चों, मुख्य अक्ष। ये क्या होता है लेंस में, तो जो कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो या अवतल, सब में पता आपको दो पृष्ठ होता है। जैसे यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हैं, एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर। अवतल में भी दो पृष्ठ है, एक इस साइड में, एक इस साइड में। बच्चों इन दोनों ही पृष्ठों की अपनी अपनी कोई त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या। जैसे इस वाले का जो ये वाला पृष्ठ है, इसका त्रिज्या किधर जाएगा, इधर कहीं आएगा, इस साइड में। और जो दूसरा वाला है, इसका बच्चों कहीं इस साइड में आएगा, वक्रता त्रिज्या इस साइड में। तो बच्चों पहला जो वक्रता त्रिज्या होगा वो इस साइड में आएगा R1, और दूसरा जो पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या R2 वो आएगा बच्चों इस साइड में कहीं। तो इन दोनों वक्रता त्रिज्याओं, या कह सकते हैं इन दोनों के वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। चाहे वो अवतल लेंस हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो, दोनों में ही। आप चित्र में बच्चों यहां अच्छे से देख सकते हैं, यहां पे एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस आपका है, और यहां पे इसका पहले पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र C1 वो इस साइड में है, और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 इस साइड में है। और इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा वो हमारा क्या, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस है वो। सेम ऐसे अवतल लेंस में भी आप बच्चों देख सकते हैं चित्र में। और बच्चों जान जाओ, ये तो गया मुख्य अक्ष। अब बच्चों इसमें एक चीज और होता है, वक्रता केंद्र क्या होता, वक्रता नहीं, प्रकाशिक केंद्र बच्चों। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाशिक केंद्र बच्चों। तो जो प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर, ये जो मुख्य अक्ष आपको दिख रहा है, इस पर स्थित कोई ऐसा बिंदु होता है जिससे गुजरने वाला प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए। अब जैसे हम मान ले बच्चों, अगर यहां से कोई प्रकाश किरण गया और बिना मुड़े सीधे निकल गया, तो ये जो बच्चों पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे वक्रता नहीं, प्रकाशिक केंद्र, क्योंकि इससे जो प्रकाश जा रहा है वो बिना मुड़े सीधे निकल जा रहा है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होगा बच्चों, इस मुख्य अक्ष पे स्थित कोई भी ऐसा बिंदु हो सकता है जहां से जाने वाला प्रकाश किरण बिना विचलित हुए आगे निकल जाए। और ये बच्चों ध्यान देना, किसी भी लेंस का जो वक्रता केंद्र होता है वो उसके बीच में, पृष्ठ पे, या लेंस के बाहर भी हो सकता है। तीनों जगह पे हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, पृष्ठ पे भी हो सकता है, या बाहर भी हो सकता है। अब बच्चों देखिए, पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या होता है। अगर हमें कोई प्रतिबिंब खींचना कि प्रतिबिंब बन कैसे रहा लेंस से, तो उसको दर्शाने के लिए बच्चों दो नियम होते हैं, तीन नियम होते हैं। पहला नियम बच्चों देखिए क्या है, लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाला प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है, यह पहला नियम है। अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरे तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों यहां पे, यह पहला नियम है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। दूसरा नियम बच्चों क्या है, दूसरा नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा हो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा हो,
तो वो लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से या तो होकर जाएगा या द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। जैसा कि इस चित्र में बच्चों देख सकते हो, यहां पे जो किरण वो द्वितीय फोकस से जा रहा है और जबकि अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहां से देखने पर लग रहा है कि ये इधर से आ रहा है, यहां से द्वितीय फोकस से। और तीसरा नियम है बच्चों, अगर कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर आता है तो वो हमेशा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। जैसा यहां चित्र में देख सकते हैं आप, ये प्रकाश किरण प्रथम फोकस से आया तो अपवर्तन के बाद कैसा चला गया, समांतर। और अवतल लेंस में क्या होगा बच्चों, यहां ये प्रथम फोकस की ओर आ रहा था और जैसे ही इसका अपवर्तन हुआ तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो ये बच्चों 3 नियम है। पहला, अगर प्रकाश प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। दूसरा, अगर प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आया है तो या तो वो द्वितीय फोकस से होकर जाएगा या द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। और तीसरा है बच्चों, अगर प्रथम फोकस से कोई प्रकाश आए या प्रथम फोकस की तरफ आए तो अपवर्तन के बाद बच्चों वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यही 3 नियम है और इन्हीं 3 नियमों से बच्चों हम लोग प्रतिबिंब दिखाते हैं लेंस में। तो अगला टॉपिक है बच्चों, लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब बच्चों इसमें 2 कंडीशन है, एक होता है उत्तल लेंस द्वारा, एक होता है अवतल लेंस द्वारा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले उत्तल लेंस से बच्चों। उत्तल लेंस में बच्चों प्रतिबिंब बनने के लिए 6 कंडीशन है। शुरुआत पहले से करते हैं बच्चों। अगर बच्चों हमारा वस्तु अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट कहां बच्चों, इन्फिनिटी पे हो, तो होता क्या बच्चों, इसमें जो प्रकाश किरणें हो चलती हैं वो परस्पर समांतर चलती हैं। अनंत पे अगर वस्तु हो तो प्रकाश किरणें बच्चों परस्पर समांतर आएंगी। और आपको पता है अगर प्रकाश समांतर आ रहा है तो अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर जाएगा। तो इमेज बच्चों कहां पे बनेगा इस कंडीशन में, इमेज बनेगा F2 पर। कहां बनेगा प्रतिबिंब बच्चों इस कंडीशन में, प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। कैसा होगा बच्चों, वो वास्तविक, क्योंकि प्रकाश की किरणें सचमुच में काट रही हैं तो इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक। और जब भी इमेज वास्तविक होता है तो वो बच्चों कैसा होगा, हमेशा उल्टा होता है। तो इमेज यहां पे वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है बच्चों। इस कंडीशन में इमेज बहुत ही छोटा बनता है। अब बच्चों दूसरा कंडीशन है, अगर आपका वस्तु बच्चों कहां पे हो, अनंत और 2f1 के बीच में हो। f1 बच्चों यहां प्रथम फोकस दूरी है और 2 मतलब उसका दुगुना दूरी। अगर बच्चों हमारा यहां वस्तु ये है, कहां पे ये वस्तु है, अनंत और 2f1 के बीच में, तो बच्चों इस कंडीशन में जो प्रकाश किरण चलता है, देख सकते हैं आप चित्र में, एक किरण जा रहा मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह अपवर्तन के बाद ये द्वितीय फोकस से होकर जा रहा है। और दूसरा किरण बच्चों ये प्रकाशिक केंद्र से जा रहा तो बिना मुड़े सीधे आगे निकल गया। और दोनों जहां पे काट रहे हैं इस पॉइंट पर, यहीं पे आपका इमेज बन जा रहा है A डैश B डैश। तो बच्चों ध्यान देना, इस कंडीशन में जो इमेज बन रहा है वो बच्चों कैसा है, इमेज ये है, कहां बन रहा है, तो ये बन रहा है F2 व 2f2 के बीच में बन रहा है कैसा बच्चों, ये वास्तविक, क्योंकि सचमुच में काट रहा प्रकाश किरण। तो इमेज कैसा बच्चों, वास्तविक है। अवास्तविक है और उल्टा भी आप देख सकते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा तो ये उल्टा। और बच्चों क्या इसके बारे में विशेषता बता सकते हैं, ये वस्तु से कैसा है, छोटा है, वस्तु से छोटा है। चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों, इमेज वस्तु इतना बड़ा जबकि इमेज आपका थोड़ा सा छोटा बन रहा है यहां पे। और बच्चों तीसरा कंडीशन है, जब वस्तु आपका बच्चों कहां पे हो, 2f1 पर हो, 2f1 पर हो, तो इस कंडीशन में बच्चों जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा। चित्र आप देख सकते हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया यहां से और वो मुड़ के कहां जा रहा, द्वितीय फोकस से। और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से जा रहा तो बिना मुड़े सीधे निकल गया, और जहां पे काट रहे हैं वहां बन रहा इमेज A डैश B डैश।
तो यह है कैसा बच्चों, ये वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु के बराबर बनेगा, आकार में वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु रखा है उतना ही बड़ा इमेज भी बच्चों यहां बनेगा। अब बच्चों चौथा कंडीशन होता है, अगर वस्तु 2f1 व f1 के बीच रखा हो। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में जो हमारा इमेज बन रहा, आप देख सकते हैं इस बार भी प्रकाश किरण, एक किरण जा रहा मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर गया है तो भाई जाहिर सी बात है द्वितीय फोकस से जाएगा, यहां द्वितीय फोकस से आ गया इधर। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से गया तो बिना मुड़े सीधे आगे चला गया, और दोनों जहां काट रहे हैं वहीं पे बन गया इमेज a डैश b डैश। और यह है कैसा बच्चों, यह है वास्तविक उल्टा, लेकिन इस बार इमेज कैसा बच्चों, ये बड़ा इमेज आपका वस्तु से काफी बड़ा है। अगला बच्चों कंडीशन है, पांचवा कंडीशन, जब वस्तु आपका f1 पर हो। तो ये तो बच्चों आपको सबको याद होगा, अगर हमारा वस्तु f1 पर प्रथम फोकस पर रखा हो तो इसका इमेज जो बनता है वो बच्चों अनंत पर बनता है। कहां बनेगा इमेज इसका, अनंत पर बनता है जब वस्तु f1 पे रखा होता है। और ये कैसा होता बच्चों, अब क्योंकि प्रकाश किरणें सचमुच में इस साइड में आई हैं बच्चों, तो जाहिर सी बात है आगे चल के कहीं ना कहीं काटेंगी, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो यहां पे हम लोग बच्चों क्या मानेंगे, इमेज जो होगा अनंत पे बन रहा है, और वास्तविक क्योंकि प्रकाश किरणें सचमुच में काटेंगी तो वास्तविक, अवास्तविक है तो बच्चों उल्टा होगा। और बच्चों ध्यान देना, वास्तविक इमेज बच्चों हमेशा होता है उल्टा, और आभासी वाला हमेशा होता बच्चों सीधा। ये हमेशा याद रखना, आभासी इमेज हमेशा सीधा होगा और वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा होगा। ये बच्चों ध्यान देना आप लोग। अब छठवें कंडीशन की बच्चों बात करते हैं, अगर हमारा वस्तु बच्चों कहां रखा हो, f1, अगर वस्तु f1 व लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा हो, तो बच्चों ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं एक प्रकाश जा रहा किधर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो जाएगा फोकस द्वितीय फोकस से, समांतर है क्योंकि, और अगला जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है बच्चों, तो जाहिर सी बात है वो सीधे बिना मुड़े निकल जाएगा। अब बच्चों ये दोनों ही आगे जाके फैल जाती हैं, तो आगे तो ये कहीं काट नहीं सकती हैं, तो ऐसे बच्चों में इसको पीछे मिला लेंगे डॉट डॉट करके, तो यहां पीछे ये इस पॉइंट पे काट रहा है, तो बच्चों इधर काट रहा, इमेज इस बार कैसा बन रहा, मुख्य अक्ष के ऊपर, यानी कि सीधा बन रहा है इमेज। तो बच्चों इस कंडीशन में हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा लेंस के आगे कहीं भी बन सकता है, लेंस के सामने, या कह सकते हैं हम लोग वस्तु की तरफ, या कह सकते हैं वस्तु की ओर, जिधर वस्तु रखा है उसी तरफ इमेज भी बन रहा है इस कंडीशन में बच्चों। और बन कैसा रहा है बच्चों, इस बार सीधा सीधा और वस्तु से बड़ा। और बच्चों की ध्यान देना, इस बार ये जो इमेज है वो आभासी है, क्योंकि प्रकाश किरणें सचमुच में एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, हम लोग डॉटेड आभासी मान रहे हैं, सचमुच में नहीं काट रहा, तो ये आभासी इमेज है। तो बच्चों ये 6 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो बच्चों इसमें 2 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन है, अगर बच्चों वस्तु अनंत पर हो तो जो हमारा इमेज होगा वो हमेशा कहां बनेगा, आप देख सकते हैं बच्चों चित्र में, जब वस्तु अनंत पे है तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर आई और यहां लेंस से टकरा कर ये फैल गई हैं आगे, और ये आगे तो काट नहीं सकती हैं, तो इसको बच्चों पीछे मिलाया गया, तो पीछे मिलाने पे ये फोकस पे काट रहा है। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा बच्चों वो कहां बनेगा हमारा, वो बनेगा फोकस f1 फोकस पर, और कैसा होगा, आभासी, आभासी सीधा तथा बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा बनेगा। और बच्चों ध्यान देना, दूसरा कंडीशन, अगर बच्चों अनंत के अलावा वस्तु कहीं भी रखा हो,
चाहे जहां रख दें हम लोग, द्वितीय F2 पर 2F2 पे कहीं भी रख दें वस्तु। इस कंडीशन बच्चों हमेशा जो इमेज बनेगा, आप चित्र देख सकते हैं बच्चों कहां बन रहा है, एक किरण जा रहा हमारा समांतर, तो वो F2 से मुड़ने के बाद, अपवर्तन के बाद F2 से आता हुआ प्रतीत हो रहा है इधर, और दूसरा जा रहा है प्रकाशिक केंद्र से जो बिना मुड़े सीधे आगे निकल गया। तो बच्चों ये आगे तो कहीं काटेंगे नहीं क्योंकि फैल रहे हैं, तो इसको पीछे काटने पे हमारा इमेज बच्चों यहां बन रहा है, जो कि कैसा है, सीधा आभासी, सीधा भी है आभासी भी है, और बच्चों वस्तु से छोटा है, वस्तु से कैसा है, छोटा है। बन कहां पे रहा बच्चों, तो ये प्रकाशिक केंद्र कहां बन रहा है, ये प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच बन रहा है, द्वितीय फोकस दूरी के बीच में बन रहा है। अब बच्चों ध्यान देना इसकी एक खास बात, अवतल लेंस में वस्तु आप कहीं भी रखें, इमेज हमेशा ही कैसा बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा। इमेज हमेशा ही कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये चीज ध्यान रखना आपको बच्चों यहां पे। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये इसको बच्चों हम लोग बोल सकते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ये टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम के लिए। अब बच्चों इसमें हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक उत्तल लेंस है जिसका ये मुख्य अक्ष है, इसका जो प्रथम पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या बच्चों हम मान लेते हैं R1 है, और ये दूसरा जो पृष्ठ है बच्चों इसकी वक्रता त्रिज्या हम मान लेते हैं R2 है। ठीक, अब बच्चों हम मान लेते हैं इसके मुख्य अक्ष पर यहां पर कोई एक वस्तु रखा है O, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा बच्चों O। अब बच्चों इस वस्तु से चलने वाला प्रकाश किरण हम लोग मान लेते हैं, एक किरण बच्चों जा रहा है इस मुख्य अक्ष पर सीधे, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं, मुख्य अक्ष पे किरण जो जा रहा है वो सीधे जा रहा है बच्चों, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। और एक किरण बच्चों जा रहा है थोड़ा सा कोण बना के कुछ तिरछा। अब बच्चों जैसे ही ये किरण यहां टकराया तो जो लेंस का ये पहला पृष्ठ है बच्चों ये इसको मोड़ देगा। अब मान लेते हैं बच्चों हम ये मोड़ के भेज रहा है इधर, तो बच्चों जो प्रकाश है वो अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो ये प्रकाश सीधे आगे जाता और जाके काटता आपका यहां पे कहीं, यहां पे कहीं काटता। तो बच्चों यहां पे इमेज हमारा बन जाता, इस वस्तु का इमेज बन जाता हमारा एक। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों यहां जो इमेज बन रहा है वो पहले पृष्ठ इमेज यहां बनाना चाहता है, तो इसको बच्चों हम नाम दे देते हैं I1 या I' नाम दे देते हैं। जो पहला पृष्ठ है वो इमेज बनाना चाहता था यहां I' पे, लेकिन बच्चों जैसे ही ये प्रकाश यहां टकराएगा दूसरे पृष्ठ से तो क्या ये दूसरा पृष्ठ इसको सीधे जाने देगा? नहीं। पहला पृष्ठ इमेज तो बनाना चाहता था I' पे ही, क्योंकि प्रकाश तो उसी सीधे में जा रहा था। लेकिन बच्चों जैसे ही ये प्रकाश यहां दूसरे पृष्ठ से टकराएगा तो यहां से फिर से मुड़ जाएगा, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। तो माध्यम चेंज होने के कारण बच्चों ये प्रकाश किरण मुड़ जाएगा, और ये बच्चों मुड़ के आ जाएगा हमारा प्रकाश किरण इधर। थोड़ा पतले पेन से दिखाते हैं बच्चों इसको हम लोग, इधर आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो दूसरा पृष्ठ है बच्चों वो इमेज कहाँ बनाना चाह रहा है? दूसरा पृष्ठ इमेज बनाना चाहता है इस पॉइंट पे I पर। पहला पृष्ठ बच्चों इमेज बनाना कहाँ चाहता था? I' पे, जबकि दूसरा पृष्ठ जो इमेज बनाना चाहता बच्चों वो किस बनाना चाहता? I पे, पॉइंट I पे। अब बच्चों अगर हम बात करें, क्योंकि हेडिंग जो आपका पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, तो बच्चों इस लेंस की जो मोटाई है उसको हम मान लेते हैं T बराबर लगभग 0। इस मोटाई को हम लोग कितना मान रहे हैं बच्चों? 0।
तो अब बच्चों अगर हम बात करें प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र लगा दें। जो अपवर्तन का सूत्र होता है बच्चों ये n/v - 1/u बराबर n-1/r, ये होता है बच्चों फार्मूला। तो इसी सूत्र से बच्चों हम लगा देते हैं प्रथम पृष्ठ पर। इसको हम लगा देते हैं बच्चों प्रथम पृष्ठ पर। तो बच्चों जब प्रकाश, मान लेते हैं हम लोग इसका जो इस लेंस का जो अपवर्तनांक वो कितना है, इस माध्यम के सापेक्ष बाहर जो भी माध्यम हो उसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक n मान लेते हैं हम लोग। बाहर जो भी माध्यम है इस माध्यम के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक n हम लोगों ने मान लिया। तो बच्चों यहां हो जाएगा n बटे, अब पहला जो पृष्ठ है बच्चों वो इमेज बनाना चाहता I' पे, इसकी दूरी हम लोग कितना मान लेते हैं बच्चों, इसके v' मान लेते हैं। तो इसकी दूरी v' मान लेते हैं हम लोग। इसकी दूरी हम लोग कितना मान लेते हैं, v'। ये जो दूरी है इसको v' बच्चों हम लोग मान ले रहे हैं। ये दूरी है v' और यहाँ पे हम लोग v' रख देते हैं बच्चों। अब हो जाएगा -1/u, तो वस्तु की दूरी हम लोग u मान लेते हैं पहले पृष्ठ के लिए, क्योंकि पहले पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ रखा, O पे, और O की दूरी हम लोग बच्चों मान लेते हैं ये कितना है, ये हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको u मान लेते हैं हम लोग। बराबर, अब बच्चों n यहां पे क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, n-1/r ये हो जाएगा। अब प्रथम पृष्ठ के लिए बच्चों जो r का मान है वो कैसा हमारा, वो है प्लस, क्योंकि पीछे जा रहा प्रथम पृष्ठ। अब इसको बच्चों हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग जब द्वितीय पृष्ठ के लिए फार्मूला लगाएंगे, तो द्वितीय पृष्ठ के लिए बच्चों प्रकाश कांच से जा रहा बाहर, तो यहां पे जो अपवर्तनांक है वो उल्टा हो जाएगा। तो यहां बच्चों हम लोग रखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए जब हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे बच्चों अपवर्तनांक का, ये ऊपर वाला, तो यहां पे बच्चों हमारा हो जाएगा 1/n, 1/n इंटू, अब दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब यहां पे है, यहां बन रहा बच्चों यहां पे, तो इसकी दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, इसका दूरी हम लोग मान लेते हैं v, अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा बच्चों, -1/, अब बच्चों इस द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु, तो ध्यान देना बच्चों दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो इमेज बन रहा था पहला वाला, ये काम करेगा वस्तु का इस दूसरे पृष्ठ के लिए। तो इसके लिए इसकी दूरी हो जाएगी बच्चों v' क्यों, क्योंकि ये जो मोटाई है इसको हम लोग नगण्य मान रहे हैं, ये इतना, तो जब ये नगण्य तो ये दूरी चाहे यहां से नापो चाहे यहां से नापो, दोनों ही दूरी v'। तो यहां बच्चों हम लोग रख सकते हैं कितना, v' बराबर 1/n -1/r। अब 1/n क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक उल्टा, इस बार जो प्रकाश हो कांच से बाहर वायु में जा रहा है बाहर की तरफ। तो बच्चों यहां पे अब हम लोग n से दोनों साइड में गुणा कर देते तो ये आ जाएगा कितना हमारा 1/v -n/v' बराबर 1 -n, यहां पे जब गुणा करेंगे तो n से n कट जाएगा, इस वाले में गुणा करेंगे तो n आ जाएगा बटे r। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये समीकरण 1 बनाते हैं पहले वाले को, इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो यह आ जाएगा 1/v -n/v'
बराबर, इसमें बच्चों माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा n-1/r। और बच्चों की ध्यान देना, इस सूत्र में हम लोग कहीं भी चिन्ह परिपाटी का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निगमन तो हम लोग पहले ही सूत्र का कर चुके हैं चिन्ह रख के। तो यहां पे हम लोग किसी भी चीज का चिन्ह नहीं रख रहे हैं, ना u का, ना v का, ना r का, सबका मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। तो ये जो बन रहा है इसको बनाते हैं समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो दाएं पक्ष बच्चों दाएं में जुड़ेगा, बायां पक्ष बाएं में। तो बच्चों यहां ध्यान देना, जब दोनों को जोड़ेंगे तो इधर है n/v' प्लस में है इस वाले में, और यहां पे n/v' माइनस में है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, आएगा कितना, जोड़ने पर समीकरण 1 + 2 करने पर कितना आ जाएगा हमारा, एक तरफ आ जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर, दूसरी तरफ कितना आ जाएगा n-1/r1। ये पहले पृष्ठ का बच्चों देखो गलती हो गई, यहाँ पे r1 रहेगा और दूसरे पृष्ठ का जो वक्ता त्रिज्या उसको r2 यहां मान लेते हैं। तो इधर रहेगा -n-1/r2। अब बच्चों यहां पे n-1 तो दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं n-1 कॉमन, और यहां बचेगा ब्रैकेट में 1 -r1, ये 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा बच्चों यहां पर। और इधर बच्चों ध्यान देना, अगर हम ये मान लें कि हमारा जो वस्तु है वो फोकस पे रखा है, वस्तु कहां रखा है, फोकस पर, तो बच्चों जो हमारा इमेज है वो कहां बनेगा। अब आप लोगों को पता होगा बच्चों, जब भी वस्तु फोकस पर रखा होता है तो इमेज बनता कहां पे, अनंत पर। और इसी का उल्टा, अगर बच्चों इमेज फोकस पर बन रहा हो तो इसका मतलब वस्तु कहां पर है, अनंत पर। अगर इमेज वस्तु हमारा कहां पे हो बच्चों, अनंत पर हो, तो इमेज जो बनता है v वो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो हम लोग ये बच्चे इसमें अगर रख दें तो 1/f v की जगह पे हो जाएगा f माइनस u की जगह कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, इनफाइनाइट। इसको समीकरण बच्चों बनाते हैं हम लोग 3, ये वाला जो आया था पहले। अब हल करने पे हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब बच्चों जो ये फार्मूला आया है इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, या इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र बोलते हैं बच्चों, ये इसी फार्मूले को। और ये बच्चों फार्मूला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला बच्चों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ध्यान देना एक चीज, अब अगर हम इसको मतलब समीकरण 4, अगर हम समीकरण 4 ये जो मेन फार्मूला है इसको और इस समीकरण 3 को देखें तो यहां से बच्चों हम तुलना करके लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जो कि लेंस फार्मूला होता है बच्चों ये आपका। और ये जो फार्मूला है आपका 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये बच्चों हमारा क्या है, ये है लेंस मेकर सूत्र। जहां पे f क्या है बच्चों, f हमारा फोकस दूरी है, n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, R1 R2 लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। अब बच्चों इस पे हम लोग एक सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। यानी बच्चों यहां पे कह रहा है कोई द्विउत्तल लेंस है,
जिसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं सेम है, यानी कि R1 व R2 दोनों का मान सेम है, तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों R1 और R2 का मान हम लोग R मान लेते हैं। फिर कह रहा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। दिया तो है नहीं किसके सापेक्ष, तो जाहिर सी बात तो वायु के सापेक्ष होगा। वायु के सापेक्ष लेंस यानी कि कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। फिर कह रहा है यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो बच्चों किस जगह पे, ये तो बताया नहीं, मतलब वायु वाला फोकस दूरी होगा। वायु में फोकस दूरी दिया 30 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। आर का मान बच्चों पूछ रहा है, बहुत ही आसान, हमें पता बच्चों फार्मूला तो 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है बच्चों। ये तो ये मान रखते हैं बच्चों हम लोग, हो जाएगा 1/f का मान 30 और n का मान हो जाएगा 1.5 माइनस 1 और बच्चों R1 तो उत्तल गोली पृष्ठ, क्योंकि लेंस हमारा उत्तल है, तो बच्चों उत्तल लेंस में पहला पृष्ठ का जो त्रिज्या जाएगा वो इस साइड में जाएगा, यानी ये प्लस होगा हमारा, प्लस होगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये R1 का मान प्लस R, जबकि जो ये दूसरा पृष्ठ बच्चों है इसका जाएगा हमारा आगे की तरफ, तो ये होगा माइनस में R इसका, तो यहाँ रखेंगे माइनस R2 का मान भी R, लेकिन माइनस में तो यहाँ आ जाएगा प्लस जुड़ के। अब ये बच्चों हमारा आ जाएगा घटाने पे 0.5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और इधर बच्चों हमारा जुड़ के आ जाएगा 2/R, तो ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों हमारा, और R बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा आंसर। अब इसी पे बच्चों दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, कर के उभयोत्तल, मतलब दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, उभरे हुए हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 दिया है। यानी बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दे दिया है R1 अनुपात R2 ये बराबर है 1:2। तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं, माना R1 का जो मान है बच्चों वो हो R हम लोग मान लेते हैं, और R2 का जो मान हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा वो हमारा 2R, क्योंकि दुगना है, 2 अनुपात दिया है, तो R1 बराबर R मानते हैं, R2 बराबर 2R मान लेते हैं हम लोग। फिर करा बच्चों यदि लेंस 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली प्रकाश किरणों को समांतर कर देती है, तो बच्चों वस्तु की दूरी कितना है, वस्तु की दूरी दिया है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देना, क्योंकि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर हो जा रही हैं, तो ऐसा बच्चों तभी संभव है जब वस्तु रखा हो फोकस पे। तो इसका मतलब ये जो 6 सेंटीमीटर है ये U के साथ साथ F भी है, ये U के साथ साथ F का भी मान है, ये बच्चों समांतर कर देता है। तो इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। R का मान पूछ रहा बच्चों हमसे, और कह रहा है यदि अधिक वक्रता वाला पृष्ठ अवतल हो तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो पहले बच्चों हम लोग निकालते हैं क्या है R का मान, तो कितना हो जाएगा ये हल करने पे, फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं बच्चों 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि त्रिज्या दिया तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। तो f का मान 6 उत्तल लेंस है तो प्लस में रखेंगे, n का मान बच्चों 1.5 क्वेश्चन में दिया था, ऊपर ही आप देख सकते हैं शुरू में ही दे दिया था, माइनस 1 इंटू 1/r1 का मान बच्चों प्लस R,
माइनस R2 का मान 2R, लेकिन माइनस में, क्योंकि दूसरे पृष्ठ का जो होगा वो बच्चों माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा प्लस। बच्चों यहाँ पे हल करने पे आ जाएगा 1/6 इक्वल टू, ये आएगा 0.5, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। 0.5 मतलब आधा, 1/2 भी लिख सकते हैं उसको हम लोग, गुणे इसको जो बच्चों हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा 2R और ऊपर हो जाएगा अपन 3/2R। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा कितना, हल करने पे 2 से ये कट जाएगा, आ जाएगा 3 और R को भेज देते उधर, तो हमारा बच्चों R बराबर आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा 9/2, यानी ये हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। पहला जो पृष्ठ है बच्चों R1 वो होगा 4.5 सेंटीमीटर, और दूसरा जो पृष्ठ है उसका वक्र त्रिज्या हो जाएगा दुगना उसका, यानी कि 9 सेंटीमीटर। अब इसमें बच्चों दूसरा जो पार्ट पूछ रहा है, अगर कह रहा है अगर अधिक वक्रता वाला पृष्ठ अवतल हो, यानी कि जो R2 है ये अगर अवतल हो तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। अब बच्चों ध्यान देना, फिर से हम लोग लगाते हैं पार्ट 2। अब बच्चों अगले पार्ट में हमसे कह रहा है अगर अधिक वक्रता वाला पृष्ठ अवतल हो जाए तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो अब बात उठता अधिक वक्रता है किस पृष्ठ का बच्चों, तो ये ध्यान देना, जिस पृष्ठ की त्रिज्या जितनी कम होती है उसका वक्रता यानी कि उसका मोड़, घुमावदार मोड़ जो पृष्ठ का है वो उतना ही अधिक होता है। अगर बच्चों त्रिज्या कम होगा तो गोला जल्दी से मुड़ जाएगा, गोला जल्दी से मुड़ जाएगा तो उसका मोड़ क्या होगा, बहुत ही ज्यादा। तो करा जिस यदि अधिक वक्रता वाला, तो अधिक वक्रता वाला है कौन, ये, क्योंकि इसकी त्रिज्या बच्चों कम है, इसकी त्रिज्या कम है तो इसका वक्रता अधिक। अगर अधिक वक्रता वाला पृष्ठ अवतल हो, यानी कि ये वाला पृष्ठ अवतल हो, तब फोकस दूरी कितना होगा। तो बच्चों ध्यान देना, इस कंडीशन में हमारा जो R1 होगा जो हमारा R1 बच्चों होगा वो होगा माइनस में, -4.5, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/2 भी लिख सकते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। और R2 बच्चों वो जैसा है वो तो ऐसा ही रहेगा, -9 सेंटीमीटर चिन्ह के साथ अगर लिखेंगे। तो अब बच्चों फोकस दूरी कितना होगा, तो 1/f बराबर n का मान 1.5 -1 इंटू 1/R1, तो इस बार R1 का मान -9/2, क्योंकि क्वेश्चन का अवतल पृष्ठ होगा तो R1 का मान माइनस में, और दूसरा वाला तो माइनस में होता ही बच्चों, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब बच्चों यह जगह 1/f बराबर, यहाँ तो घटाने पे 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा, और इधर बच्चों ये 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा यहाँ 9 प्लस 1/9। तो ये बच्चों हमारा हल करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/f बराबर 1/2 गुणे ये आ जाएगा -1/9। तो हल करने पे बराबर हमारा हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला हेडिंग है हमारा लेंस की फोकस दूरी का लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता। अब बच्चों यहां ध्यान देना, अगर हम मान लें हमारे पास कोई एक कांच का उत्तल लेंस है जिसकी वायु में फोकस दूरी है FA, वायु में फोकस दूरी FA मान लेते हैं हम लोग, और उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितना लोग मानते हैं, R1 व R2 मान लेते हैं।
और जिस पदार्थ का ये लेंस बना है उसका अपवर्तनांक हम लोग वायु के सापेक्ष ANG मान लेते हैं। तो जो वायु में अगर हम फोकस दूरी का सूत्र लगा दें बच्चों, कितना हो जाएगा 1/f, A बराबर हो जाएगा ANG माइनस 1 इंटू में इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। ये वायु में फोकस दूरी का सूत्र आ जाएगा बच्चों, होता भी है लेंस मेकर फार्मूले से। अब बच्चों अगर हम इसी लेंस को डुबो दें किसी द्रव के अंदर, और द्रव का अपवर्तनांक हम लोग ANL मान लेते हैं वायु के सापेक्ष। तो बच्चों द्रव में डुबोने के बाद जो फोकस दूरी होगा वो हम लोग मान लेते हैं FAL, द्रव में फोकस दूरी। तो बच्चों यहां फार्मूला बन जाएगा 1/FL बराबर LNG। ये क्यों? क्योंकि जब द्रव में लेंस को डुबो देंगे तो प्रकाश द्रव से लेंस में जाएगा, तो यहां पे लेंस द्रव के सापेक्ष लेंस यानी कांच का अपवर्तनांक माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। डुबोने के बाद वक्ता त्रिज्या में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो ये सेम ऐसे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बच्चों जब हम समीकरण 1 में 2 से भाग कर दें, अगर समीकरण 1 में 2 से भाग कर दें तो हमारा यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा भाग करने पर FL/FA। FL क्या है? लिक्विड में फोकस दूरी, और FA हमारा वायु में फोकस दूरी। तो ये आ जाएगा बराबर ANG माइनस 1/LNG माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा। या इसी फार्मूले को बच्चों हम लिख सकते हैं FL/FA बराबर ANG माइनस 1/LNG को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ANG/ANL। ये फार्मूला होता है -1, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों यहां से स्पष्ट है कि जो फोकस दूरी है द्रव में डुबोने के बाद फोकस दूरी FL, वो द्रव के अपवर्तनांक पे निर्भर कर रहा है। अब बच्चों यहां पे इसका 3 कंडीशन बनेगा। इसका बनेगा बच्चों 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होगा? केस 1 की बात करते हैं। अगर जिस द्रव में हमने डुबोया है उस द्रव का अपवर्तनांक, जिस द्रव में हमने डुबोया है उस द्रव का अपवर्तनांक ANL और ANG कांच का अपवर्तनांक यानी लेंस का अपवर्तनांक दोनों अगर बराबर हों, तो बच्चों अगर ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे नीचे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे रखने पे मान कट के आ जाएगा 1 और 1 - 1 हो जाएगा 0, और 0 से बच्चों भाग करने पे इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में बच्चों जो हमारा FA है वायु में फोकस दूरी, ये वायु नहीं लिक्विड में फोकस दूरी डुबोने के बाद वाला, लिक्विड में फोकस दूरी हो जाएगा अनंत इस कंडीशन में डुबोने के बाद। और बच्चों केस नंबर 3, केस नंबर 2 की बात करते हैं। अगर ANL का मान बड़ा हो ANG से, तो बच्चों ध्यान देना, अगर ANL का मान ANG से बड़ा होगा तो यहाँ पे हम लोग जो भाग करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आंसर 1 से कम आएगा और घटाने पे आएगा नेगेटिव। यानी इस कंडीशन में जो हमारा फोकस दूरी होगा डुबोने के बाद, वायु में तो सेम रहेगा लेकिन डुबोने के बाद लिक्विड में फोकस दूरी जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव। जिसका मतलब ये है कि अगर उत्तल लेंस हो तो वो अवतल की तरह काम करेगा, अगर अवतल है तो वो उत्तल लेंस की तरीके से काम करेगा। और केस नंबर 3, अगर ANL का मान छोटा हो ANG से,
तब बच्चों क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में ANL छोटा हमारा, भाग करने पे जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, यानी इस कंडीशन में जो FL होगा लिक्विड में फोकस दूरी वो प्लस में आएगा और FA से बड़ा होगा, प्लस में आएगा और FL जो होगा इस कंडीशन में वो बड़ा होगा FA से, वायु में जो फोकस दूरी उससे ज्यादा आएगा आंसर। तो इससे स्पष्ट होता बच्चों कि जो लिक्विड में फोकस दूरी होता है, अगर हम किसी भी लेंस को लिक्विड में डुबो दें तो उसकी फोकस दूरी बदल जाती है। अब क्या कंडीशन होगा, तो वो इन तीनों कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब बच्चों इस पे एक सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है कांच का अपवर्तनांक 1.5 यानी कि ANG बराबर दिया है 1.5। करेक्ट के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कि R1 बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है और R2 बराबर भी 20, लेकिन R2 माइनस में होगा, उत्तल लेंस है। R2 क्यों माइनस, क्योंकि बच्चों जो उत्तल लेंस होता है इसमें ये पहला पृष्ठ है, इसका त्रिज्या R1 इधर जाएगा और जो ये दूसरा पृष्ठ है इसका त्रिज्या आता है इस साइड में आगे की तरफ, तो R2 माइनस और R1 प्लस। ये बच्चों ध्यान देना। अब फिर कह रहा है इससे हम लोग 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो देते हैं, तो इसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। तो बच्चों जब किसी भी लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, देखो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, एक तो लेंस मेकर फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और एक इस फार्मूले से। एक फार्मूला तो आपका ये बच्चों है, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इससे निकाल सकते हो बच्चों। या एक फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा, लिक्विड में फोकस दूरी FL/FA बराबर ANG माइनस 1/ANG/LNG वो ANL माइनस 1। अब बच्चों अगर आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे तो समस्या क्या होगा, इसमें आपको वायु में फोकस दूरी पता नहीं है, तो इसलिए ये फार्मूला आप मत लगाइए यहाँ पे, हम लोग लेंस मेकर सूत्र से ही इसको लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डुबोने के बाद का फोकस दूरी लिक्विड के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/FL लिक्विड में फोकस दूरी। अब बच्चों अगर हम लेंस को डुबो देंगे लिक्विड में तो यहाँ अपवर्तनांक हो जाएगा लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक LNG आ जाएगा, लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, क्योंकि बच्चों जब डुबो देंगे तो हर तरफ तो लिक्विड होगा, हर तरफ लेंस के, तो प्रकाश लिक्विड से होकर जाएगा कांच के अंदर, तो इसलिए हम लोग लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ बच्चों हो जाएगा हमारा 1/R1 माइनस 1/R2, मान रखते हैं बच्चों कितना हो जाएगा, ये LNG को लिख सकते हैं ANG/AN, ये फार्मूला होता है -1, यहाँ 1/R1, R1 का मान बच्चों कितना 20, तो रख देते हैं उसको हम लोग 20 माइनस R2 का मान -20 होती है, रखेंगे +20 हो जाएगा। अब बच्चों इसका हम लोग जब मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 1.50/1.75 लिक्विड का अपवर्तनांक -1, और ये आ जाएगा बच्चों जुड़ के 1/10 आ जाएगा हमारा ये हल करने पर। तो ये बच्चों हमारा हल करने पे आ जाएगा 6/7। अगर हम लोग इसको बच्चों डिवाइड 100 से गुणा कर दो, 100 से भाग, तो ये जगह 150/175 -1, और
गुणे 1/10 हो जाएगा बच्चों यहाँ हल करने पे। तो ये आ जाएगा हमारा 1/FL बराबर, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 25 से इसको काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा हमारा 7, तो जगह 6/7 माइनस 1, 6/7 माइनस 1 इंटू 1/10 हो जाएगा यहाँ। तो इसको बच्चों हल कर दो, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -1/7 गुणे 1/10, तो ये आ जाएगा 1/FL बराबर 1/-70, तो ये FL बराबर बच्चों हो जाएगा -70 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा डुबोने के बाद फोकस दूरी। अब चूंकि F का मान ऋणात्मक है तो हमें इससे पता चल रहा है कि जिस द्रव में हम लोग लेंस को डुबो रहे हैं, डुबोने के बाद लेंस की जो प्रकृति वो बदल जा रही है, मतलब पहले वो उत्तल था, बाद में अवतल की तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग लेंस फार्मूला, आप लोग जो ये फार्मूला पढ़ते हैं 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, इस फार्मूले का निगमन करने वाले हैं, और वो भी उत्तल लेंस की सहायता से। तो बच्चों आप लोग चित्र में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चित्र में एक उत्तल लेंस है बच्चों, जिसकी फोकस दूरी F, और इसके सामने एक वस्तु A भी रखा गया बच्चों। इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चल रही, एक आपको दिख सकता है चित्र में मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, जो कि अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाएगा, और दूसरा प्रकाश किरण बच्चों इसके प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है, जो बिना मुड़े सीधे आगे निकल जाएगा। ये दोनों यहां पे आकर काट रही हैं, जिसके कारण यहां पर एक प्रतिबिंब बन रहा है A' B'। तो हमें क्या लाना है, लेंस फार्मूले का निगमन करना है। तो जो ध्यान देना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो त्रिभुज आपका बच्चों ABO, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ये OB', ये दोनों ही त्रिभुज बच्चों समरूप है। समरूप कैसे, ये कोण बच्चों यहाँ पे 90 अंश है, ये वाला भी कोण 90 अंश है, ये दोनों बच्चों शीर्षाभिमुख कोण है। अब किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा तो बराबर होना ही है। अगर तीनों कोण बराबर हो जाए बच्चों तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप। तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। तो आप लोगों को पता होगा समरूप त्रिभुज की विशेषता, तो हम लोग बच्चों यहाँ लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज ABO व त्रिभुज A'B'O में। अब आपको पता, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो इनमें संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर आता है बच्चों। तो इन दोनों त्रिभुज में हम लोग एक बार ले लेते हैं लंब लंब का अनुपात। तो इस वाले में लंब बच्चों कितना है, AB, और दूसरे वाले त्रिभुज में लंब कितना, A', B'। और अगली बार आधार का अनुपात ले लेते हैं, तो इसमें आधार हो जाएगा बच्चों OB, और दूसरे वाले में आधार हो जाएगा OB'। इसको बच्चों हम मानते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों सेम ऐसे ही बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए चित्र में, ये जो आपका त्रिभुज है ODF2, ये वाला त्रिभुज, और A', ये दोनों भी बच्चों समरूप है। कैसे, ये कोण 90 अंश हो जाएगा, ये भी 90 अंश, ये दोनों शीर्षाभिमुख बराबर, तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, दोनों का रूप समान है एकदम बच्चों, जगह समरूप त्रिभुज ODF2 व A',B',F2 में, अब ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हैं, ODF2 व त्रिभुज A',B',F2 दोनों ही समरूप हैं। तो बच्चों इन दोनों त्रिभुज में भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। तो बच्चों इस त्रिभुज में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये त्रिभुज
ODF2 और ये त्रिभुज A'B'F2, ये दोनों ही समरूप हैं। क्यों समरूप हैं? ये कोण 90 अंश, ये भी इसमें 90 अंश है और ये दोनों शीर्षाभिमुख आ रहा है, तो इनमें भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। तो इसमें बच्चों संगत भुजा कौन कौन हम लोग ले सकते हैं? इसमें संगत भुजा है OD, और इसमें क्या हो जाएगा आपका लंब A'B'। तो पहले हम लोग लंब का अनुपात ले लेते हैं, तो लंब का अनुपात हो जाएगा OD बटे A'B' हो जाएगा यहां पे बच्चों। अब एक चीज बच्चों ध्यान देना, OD और AB ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे? क्योंकि हमारा जो लाइन AD है वो OB के समांतर है, और जब दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी बराबर आएगा बच्चों। तो OD की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB लिख देते हैं। यहां OD की जगह हम लोग AB लिख देते हैं बटे A'B' हो जाएगा। अब ये तो हो गया बच्चों लंब का अनुपात। अब इस दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आधार का अनुपात ले लेते हैं, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आना है। तो आधार कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा OF2 बटे B'F2 हो जाएगा। ये इसको बनाते हैं समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग तुलना करें, समीकरण 1 व 2 से अगर हम लोग बच्चों तुलना करें तो क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से यहां देखिए बच्चों AB बटे A'B' बराबर किसके? यहां पे ये बराबर है इस चीज के, और यहां पे भी AB बटे A'B' ये बराबर इसके, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। सेम वही चीज हम लोग लिख देते हैं यहां पे, तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1 व 2 से OB बटे OB' ये बराबर होगा OF2 बटे B'F2 के, B'F2 के बराबर होगा। अब बच्चों हमें पता है कि हम लेंस में समस्त दूरियां दर्पण के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। तो बच्चों जो OB है, OB और OB' वो तो प्रकाशिक केंद्र से ही दूरी नापा गया है, लेकिन ये जो लाइन है ये B'F2 ये प्रकाशिक केंद्र से नापा नहीं गया है। कहां से कहां तक है ये बच्चों? चित्र में देख सकते हो आप लोग। ये जो दूरी है B'F2 यहां से लेके यहां तक का दूरी, अगर हम बच्चों इस पूरी दूरी में से, ये पूरा यहां से यहां तक, इस पूरे में से ये दूरी घटा देना तो आपका ये बीच वाला आ जाएगा F2B'। तो B'F2 की जगह हम बच्चों लिख देते हैं, बाकी सब वैसे रहने देते हैं, OB बटे OB' बराबर OF2 बटे, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं OB' माइनस OF2 लिख देते हैं। अब बच्चों हम लोग सभी का चिन्ह के साथ मान रख देते हैं। तो OB बच्चों क्या है? OB है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, ये वाला पूरा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। तो इसको हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे? माइनस U, जो कि वस्तु सामने है, चिन्ह परिपाटी माइनस हो जाएगा। और O'B' बच्चों, तो O से लेके B' तक की जो दूरी है वो क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। आप देख सकते हो वो हमने क्या माना? V माना है चित्र में, तो यहां हो जाएगा V, और चूंकि ये पीछे हो रहा है तो प्लस में। अब बच्चों OF2 क्या है? प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी, यानी कि फोकस दूरी F, वो भी प्लस में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में आता है बच्चों। OB' प्रतिबिंब की दूरी, फिर यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा? OF2 की जगह F, चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर। अब बच्चों त्रिज्या गुणा कर दो सबका, कितना हो जाएगा? ये माइनस UV, फिर हो जाएगा प्लस UF, इधर हो जाएगा हमारा VF। तो
u और v को बच्चों हम लोग उधर कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये बच्चों हमारा हो जाएगा यू एफ प्लस में इधर माइनस वी एफ हो जाएगा इधर आके ये, और ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा वी यू प्लस हो जाएगा। अब इसमें हम लोग यू वी और एफ से भाग कर देते हैं पूरे पक्षों में, दोनों पक्षों में। तो जो भाग देने पर हमारा कितना आएगा, ये यहां पे हो जाएगा बच्चों यू एफ बटे यू वी एफ माइनस वी एफ के जगह पे यहाँ कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ भी भाग यू वी एफ से, और इधर आपका यू वी इधर भी भाग करेंगे यू वी एफ से। तो बच्चों ये एफ यू कट जाएगा इधर, एफ और वी इधर भी कट जाएगा और ये कट जाएगा इधर। तो बचेगा हमारा कितना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और यही बच्चों हमारा है लेंस फार्मूला उत्तल लेंस के लिए। अगला टॉपिक बच्चों, रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चों। तो आपको पता है बच्चों, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। अब यहां पे बच्चों ध्यान देना, अगर हम इस चित्र में ध्यान दें, वस्तु आपका क्या बच्चों, यहां चित्र में वस्तु है हमारा ए बी, वस्तु हमारा क्या, वस्तु की लंबाई है ए बी और प्रतिबिंब की लंबाई है ए डैश बी डैश। इन दोनों का जो भी अनुपात होगा उसी को हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, रेखीय आवर्धन। तो अगर बच्चों यहां समीकरण 1 पे ध्यान दो, ये जो हमके समीकरण मिला, समीकरण 1 पे अगर हम लोग बच्चों ध्यान दें, समीकरण 1 पे बच्चों अगर हम लोग ध्यान दें, समीकरण 1 में हमें क्या मिला था बच्चों, हमें मिला था समीकरण 1 में ये चीज। अब ए बी बच्चों क्या है, ए बी है वस्तु की लंबाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ ऑब्जेक्ट की लंबाई, ओ से नोट कर देते हैं। और ए डैश बी डैश क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसको हम लोग लिख देते हैं आई से। और इधर ओ बी क्या बच्चों, ये है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, तो इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों माइनस यू। और ओ बी डैश क्या है, तो ये है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये प्लस वी, क्योंकि प्रतिबिंब पीछे बन रहा था, आप यहां देख सकते हैं प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, वस्तु आगे है, तो यहां पे प्रतिबिंब की दूरी प्लस में। अब बच्चों अगर हम इसी को उल्टा कर दें तो हमारा आ जाएगा आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। अब आई बटे ओ को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो ये हमारा आ गया आवर्धन का फार्मूला। एक चीज और बच्चों, यहां पे हमने चिन्ह एक चीज का नहीं रखा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, तो आई का मान जो हम लोग रखेंगे बच्चों वो माइनस में रखेंगे और बाद में ये दोनों चिन्ह कट जाएगा, तो हमारा जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस में आएगा। यानी आवर्धन m बराबर जो होगा हमारा वो लेंस के लिए आई यानी कि इमेज की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर ये हो जाएगा हमारा v बटे u। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, दर्पण में अगर यही फार्मूला होता तो दर्पण में यहां माइनस होता, माइनस वी बटे यू होता, जबकि लेंस में प्लस होता है। ये चीज बच्चों ध्यान देना, लेंस में प्लस होगा और दर्पण में माइनस होगा। और बच्चों आवर्धन का कुछ फार्मूला और आपको हम बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
आप लोगों ने भी पढ़ा है कि लेंस फार्मूला जो होता है, लेंस फार्मूला जो होता 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब बच्चों अगर हम इस फार्मूले में v से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में v से गुणा कर दें, तो हमारा बच्चों आ जाएगा v बटे f बराबर, यहां हो जाएगा 1 माइनस v बटे f। वी एफ को एक तरफ कर दो, ये v बटे u आ जाएगा यहां पे, v बटे u। अब इसको एक तरफ कर दो इस साइड में, तो जाएगा v बटे u इधर आके प्लस बराबर 1 माइनस v बटे f हो जाएगा इधर। अब इसको बच्चों में लिख सकते हैं आवर्धन m, क्योंकि ये आवर्धन m का फार्मूला अभी यहां लिखा गया आपका, देख सकते हैं आप, m बराबर v बटे u। अब इसको हल कर दिया जाएगा f बटे f माइनस v बटे f, तो ये भी बच्चों आवर्धन का एक फार्मूला है। सेम ऐसे बच्चों अगर हम लोग इसी फार्मूले में गुणा हम लोगों ने किया होता, किसका, u का गुणा किया होता, u से गुणा कर दें इसी फार्मूले में, तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा, इसी फार्मूले में हम लोग कर रहे हैं लेंस फार्मूले में, तो ये जाएगा u बटे f बराबर u बटे v माइनस 1 हो जाएगा इधर। तो इसको हम लोग बच्चों कर देते हैं -1 को इस साइड में, तो ये हो जाएगा u बटे f प्लस 1 बराबर u बटे v। इसको बच्चों जब हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा f प्लस u बटे f बराबर u बटे v। उल्टा कर दो बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा v बटे u बराबर f बटे f प्लस u हो जाएगा। अब ये हमारा बच्चों आवर्धन m है, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं m बराबर f बटे f प्लस u। तो ये भी बच्चों हमारा आवर्धन का फार्मूला है। अब बच्चों कुछ चीजें यहां ध्यान देना, अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक या उल्टा हो, वैसे तो वास्तविक होगा तो उल्टा ही होगा, तो ऐसे में बच्चों यम का मान हमेशा हम लोग माइनस लेंगे, वास्तविक और उल्टा के लिए यम का मान माइनस लेंगे। और अगर बच्चों हमारा इमेज आभासी व सीधा हो, तो बच्चों m का मान आपको प्लस में लेना है। लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उससे यम के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इमेज अगर दे दिया वास्तविक और उल्टा है तो माइनस लेंगे, आभासी और सीधा तो प्लस लेंगे। तो ये 4 फार्मूला आपका बच्चों आवर्धन का है, 2 फार्मूले यहां पे हैं और 2 ये फार्मूले हैं। अब बच्चों हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्वेश्चन दिया है बच्चों कि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर दर्शाए गए चित्र के अनुसार गिर रही हैं। तो चित्र तो है नहीं, हम आपको चित्र दिखा देते हैं, बना देते हैं चित्र आपके लिए। ये बच्चों हम लोग मानते कोई उत्तल लेंस है, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया बच्चों। अब हम मान ले रहे हैं इस पे कोई प्रकाश किरण, चित्र में ये क्वेश्चन में दिया था, इस पे 2 प्रकाश किरणें कोई आ रही हैं, वो भी हम दिखा देते हैं बच्चों। एक प्रकाश किरण इस तरीके से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और ये दोनों ही किरण यहां पर कोई बिंदु है O, इस तरफ आना चाहती हैं, बिंदुओं की तरफ। ये भी बिंदुओं की तरफ आना चाह रहा है और ये भी बिंदु O पे आना चाह रहा है, और इस लेंस से इस बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में ही दिया गया, इतना ये फिगर क्वेश्चन में ही दिया गया था बच्चों। तो अब कह क्या रहा है, चित्र के अनुसार गिर रही हैं यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो। लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब ये पूछ रहा बच्चों, तो यहां बच्चों ध्यान देना, ये जो चीज है, ये वस्तु जो आपका है,
प्रकाश की जो किरणें बच्चों उत्तल लेंस पर दर्शाए गए चित्र के अनुसार आ रही हैं। तो अब इस तरीके से फैल के आ रहा आगे। जब इस लेंस पे ये प्रकाश किरण टकराएगा तो लेंस को तो पता नहीं चलेगा वस्तु कहां पे है, वस्तु कहां पे वो पता नहीं चलेगा। लेकिन बच्चों जब ये आके यहां 10 सेंटीमीटर की दूरी पे काट रहा है तो यहां पे कोई कोई इमेज बनेगा। तो ये जो लेंस है वो इस पॉइंट ओ को वस्तु समझ के इसका इमेज बना देगा। और इसका इमेज कहां बनेगा यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये आभासी वस्तु को, इसी इमेज को जो ओ पे बन रहा है इसी को वस्तु समझ के बनाएगा, क्योंकि किरण बच्चों इसी सीध में आ रहा है तो लेंस को लगेगा कि जो वस्तु इसकी सीध में यहां पे पॉइंट ओ पे है इसको वस्तु समझ रहा है। तो हमें फार्मूला पता बच्चों 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, एफ हमारा दिया 20 सेंटीमीटर, एफ हमको दिया 20, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है और u का मान इस बार बच्चों u है इस साइड में लेंस के, तो ये +10 रखेंगे यहाँ पे। अब इसको हल कर देते बच्चों, कितना आ जाएगा ये हमारा 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/10, इसको इस साइड में करेंगे तो 1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/v। एलसीएम बच्चों आ जाएगा हमारा 20, ऊपर कितना हो जाएगा जोड़ने पे ये हो जाएगा हमारा 3। तो v बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 20/3 या इसको लिख सकते 6.67 सेंटीमीटर, ये कटेगा नहीं 6 आता जाएगा। तो यही बच्चों हमारा हो गया आंसर, यानी जो इमेज बनेगा वो इतने 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के इसी साइड में बनेगा, क्योंकि आंसर प्लस में आया तो मतलब इमेज भी इसी साइड में कहीं बनेगा। अगला टॉपिक है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। यह बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। अब इसमें देखिए बच्चों यहां पे हमारे पास एक पतला उत्तल लेंस है जिसके सामने एक वस्तु यहां पे रखा गया है ए बी। चित्र में आप देख सकते हैं यहां पे एक वस्तु है ए बी और यहां पर उसका इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। बन कैसे रहा है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा, चित्र में देख सकते हैं AP ये BP है, और क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आया है तो ये जाएगा कहां F2 से यहां आ रहा है। और दूसरा किरण बच्चों यहां पे प्रथम फोकस से आ रहा है, तो चूंकि ये फोकस से किरण आ रहा है तो टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा समांतर, क्योंकि आपको नियम पता है अगर कोई किरण समांतर आता है तो फोकस से जाएगा और अगर फोकस से होकर आ रहा तो समांतर जाएगा। तो अब बच्चों यहां पे अगर हम मान लें प्रथम फोकस से जो वस्तु की दूरी है, ये प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, इसको हम मान लेते हैं बच्चों x1, और द्वितीय फोकस से जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x1 और इस दूरी को मान लें x2, और फोकस दूरी को f1 और f2 ही मान लेते हैं, प्रथम फोकस को f1 से और द्वितीय फोकस दूरी को f2 से, ये हम लोग मान लेते हैं। तो बच्चों अब ध्यान देना, इस चित्र में अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो बच्चों ये वाला त्रिभुज ABF1 और CQF1 ये दोनों ही समरूप हैं। कैसे, यहां पे ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप है। अब हमें पता है सेम ऐसे ये भी बच्चों PC ये F2 ये वाला त्रिभुज और A डैश B डैश F2 ये दोनों भी समरूप हैं, ये दोनों, ये और ये दोनों समरूप है। तो हमें पता बच्चों समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो सेम यही काम पिछले हेडिंग की तरीके से इसमें भी दो संगत भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। तो पहले हम लोग लंब का अनुपात ले लेते हैं, फिर आधार आधार का अनुपात ले लेते हैं। तो लिख देते हैं त्रिभुज समरूप त्रिभुज AB F1
व त्रिभुज CQF1 में पहले तो लंब का अनुपात ले लेते हैं बच्चों। तो इसमें लंब है आपका AB, इसमें AB और इस वाले में आपका CQ, ये लंब हो जाएगा इस त्रिभुज में। तो यहां हो जाएगा बच्चों AB बटे CQ। और आधार बच्चों, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में आधार है AF1 और इस वाले में है CF1। तो हो जाएगा AF1 बटे CF1, ये हो जाएगा। इसको बनाते हैं समीकरण 1 बच्चों। अब सेम ऐसे इधर भी दोनों समरूप था, तो इसमें बच्चों हम लोग जब लिखेंगे तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं बच्चों त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज है इस बार, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज PCF2 व त्रिभुज A'-B'-F2 में। इसमें भी लंब लंब का अनुपात ले लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा बच्चों लंब कितना, ये हो जाएगा PC बटे A'-B', और आधार का अनुपात तो हो जाएगा CF2 बटे A'-F2, ये हो जाएगा हमारा। अब बच्चों यहां एक चीज ध्यान देना, यहां चित्र में BP और AC ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो जब ये दोनों समांतर, तो इनके बीच में ये दूरी है PC और AB, ये भी आपस में बराबर होगा। और सेम ऐसे ही यहां पे ये दोनों लाइन समांतर हैं, और ये दोनों जब समांतर, तो इनके भी बीच का दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये चीज हम लोग बच्चों यहां पे यूज कर रहे हैं। अब चूंकि हमारा BP जो है वो BP ये समांतर है AC के, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि हमारा जो AB है वो बराबर होगा PC के बराबर होगा, और CQ जो है वो समांतर है किसके, एक मिनट, CQ नहीं, CA' वो समांतर है QB' के। अतः इनके बीच की दूरी यानी कि CQ ये बराबर होगा A'-B' के बराबर होगा। तो अगर हम लोग इसका मान यहां बच्चों रख दें, तो PC बराबर किसके है, AB के। तो हम लोग इसी समीकरण में ऊपर वाले में रख देते हैं मान इसका। तो ये जगह PC की जगह पे बच्चों AB रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। और A'-B' की जगह, ये जो A'-B' है, इसकी जगह हम लोग CQ रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये जब रख देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा CQ, और इधर जैसे वैसे रहने देते CF2 बटे A'-F2 रख देते हैं, और इसको मात्र समीकरण 2। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो, समीकरण 1 व 2 से देखो, ये भी आ गया हमारा AB बटे CQ, और ये भी AB बटे CQ, यहां भी ये वही सेम चीज है। अब चूंकि यहां पे ये चीज है इसके बराबर, और यहां पे यही चीज है इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं AF1 बटे CF1 बराबर CF2 बटे A'-F2, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब बच्चों चित्र से थोड़ा मान रखो देख के,
अब A/F1 है क्या चित्र में, यहां देखो A से लेके जो बच्चों F1 तक की दूरी है वो क्या है, वो है x1, वो है x1, तो इसकी जगह पे x1। और CF1 बच्चों क्या है, वो प्रथम फोकस दूरी F1। और दोनों ही आगे हैं तो दोनों का चिन्ह माइनस में रख देते हैं हम लोग। ऐसे बच्चों CF2 क्या है, तो लेंस के केंद्र से यहां से लेके द्वितीय फोकस तक की दूरी है, तो इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, F2, वो भी प्लस में क्योंकि लेंस की दूसरी तरफ है ये, तो प्लस में। और A'(F2) क्या है, चित्र में देख लो, A'(F2) ये है x2 और लेंस की दूसरी तरफ पीछे है तो ये भी प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा x2। माइनस माइनस बच्चों कट गया तो ये गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा x1 x2 बराबर F1 इंटू F2, जहां पे x1 x2 क्या बच्चों, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी। x1 है क्या, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, x2 द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है। और इन दोनों का जो गुणनफल है वो लेंस के दोनों फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर है। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं न्यूटन का फार्मूला, पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आता है 3 या 5 नंबर में। अब बच्चों अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता से बच्चों आप क्या समझते हैं, कोई भी लेंस किसी प्रकाश किरण को जितना अधिक से अधिक मोड़ सकता है उसी को बोलते हैं क्षमता उसका। अगर क्षमता अधिक होता है बच्चों तो प्रकाश किरण को अधिक मोड़ता है, क्षमता कम होता है तो कम मोड़ पाएगा। या ऐसे कह सकते हो किसी प्रकाश किरण को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। इसका जो मान होता है बच्चों, ये लेंस की फोकस दूरी अगर मीटर में नापी गई हो तो उस फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगर सेंटीमीटर में नापा गया हो तो 100 गुणे 1/f के बराबर हो जाएगा। अगर मीटर में नापा गया हो तो क्षमता हो जाएगा P बराबर 1/f, और अगर सेंटीमीटर में नापा गया तो 100/f। ये क्षमता का फार्मूला होता है बच्चों। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, इसका मात्रक, क्षमता का मात्रक डायोप्टर, या मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं हम लोग, मीटर की घात -1। अगला टॉपिक है संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। अब बच्चों अगर कोई दो लेंस परस्पर संपर्क में रख दिया जाए तो उनकी टोटल फोकस दूरी कितनी होगी, इसके लिए फार्मूला है। अब चित्र में आप यहां देख सकते हैं, इस चित्र में यहां पे बच्चों दो लेंस है, एक लेंस है L1 और दूसरा आपका L2, और इन दोनों को परस्पर सटा के यानी कि संपर्क में रखा गया है। और इन दोनों के ही सामने एक वस्तु यहां पे O रखा है जिससे एक किरण चल रहा इसी मुख्य अक्ष पर ही सीधे, दूसरा किरण जो चल रहा है वो कुछ कोण पे इधर चल रहा है, दिख रहा है आपको। अब बच्चों जैसे ही ये किरण यहां पहुंचा तो जो पहला लेंस है वो प्रकाश को इस दिशा में मोड़ रहा है, इस दिशा में, और जिसके कारण पहला जो लेंस है वो इमेज बना रहा है I' पे, पहला लेंस जिसकी दूरी कितना V' हम लोग मान रहे हैं। पहला लेंस इमेज I' पे बना रहा है, और दूसरा जो लेंस क्योंकि जैसे ही ये प्रकाश मुड़ के आएगा यहां पे तुरंत दूसरे लेंस से टकरा जाएगा, तो ये किरण जाना चाहता था तो I' पे इमेज बनाने, लेकिन जो दूसरा लेंस है वो प्रकाश को दोबारा मोड़ देगा, जिसके कारण अंत में जो इमेज बनेगा वो आके बन रहा I पे, यहां पे अंतिम इमेज जो फाइनल इमेज बन रहा वो ये बन रहा I पे, और यही इमेज हमको दिखाई देगा लास्ट में। तो इसकी दूरी को हम लोग मान रहे हैं V अंतिम इमेज है, और जो प्रथम लेंस जो इमेज बना रहा है वो आपका I' ये वाला।
तो अब बच्चों अगर हम बात करें प्रथम लेंस की, अगर हम बात करें प्रथम लेंस की और इस पे फोकस दूरी का सूत्र लगा दें, प्रथम लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र लगा दें तो ये हो जाएगा 1/f1 प्रथम लेंस का फोकस दूरी, फिर बराबर 1/v। अब बच्चों v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो जो ये पहला लेंस है इसके लिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चों? I डैश पे, तो इसकी दूरी है v डैश। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? v डैश, फिर माइनस, अब 1/u वस्तु की दूरी। तो इस लेंस के लिए जो पहला लेंस है इसके लिए वस्तु की दूरी u। आप बच्चों चित्र में यहां देख सकते हो, ये पहले लेंस के सामने जो वस्तु रखा है यहां पे O पे, तो इसका दूरी -u हो जाएगा। तो हम लोग चिन्ह नहीं सिर्फ वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा u। और इसको बनाते हैं समीकरण 1। सेम ऐसे बच्चों द्वितीय लेंस के लिए लगा देते हैं, द्वितीय लेंस के लिए लगा देते फार्मूला। तो यहां जगह 1/f, तो अब दूसरे लेंस का फोकस दूरी तो f2 लिख देंगे उसको हम लोग बच्चों, बराबर 1/v प्रतिबिंब की दूरी। तो दूसरा जो लेंस वो अपना प्रतिबिंब कहां बना रहा है? वो बना रहा है इस पे I पे, यहां इस पे बना रहा है। तो इसके लिए हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे? दूरी v, क्योंकि हम लोग इसका दूरी v मान रहे हैं यहां पे, फिर माइनस 1/u। अब बच्चों u होता है लेंस से वस्तु की दूरी, तो चूंकि हम बात कर रहे हैं द्वितीय लेंस का, तो बच्चों जो दूसरा लेंस है इसके लिए वस्तु जो वो ये नहीं है, क्योंकि ये तो इस पे किरण पहुंच ही नहीं रहा इस लेंस पे। इस दूसरे लेंस पे जो किरण पहुंच रहा है वो मुड़ के इस दिशा में पहुंच रहा है। तो ये जो लेंस है उसको लगेगा कि वस्तु इसके सीधे में यहां कहीं है। यहां पे जो पहला इमेज था, लेंस L1 जो इमेज बनाएगा उस इमेज को ये वाला समझेगा वस्तु, दूसरा लेंस, और उसको वस्तु समझ के उसका इमेज बनाएगा लास्ट में ये वाला। तो दूसरे लेंस के लिए ये इमेज वस्तु का काम करेगा, ये वाला इमेज। तो यहां जो बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा v डैश, वस्तु की दूरी v डैश। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं बच्चों। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे, समीकरण 1 + 2, जब दोनों को जोड़ देंगे तो दाएं पक्ष दाएं में, बाएं पक्ष बाएं में, कितना हो जाएगा इधर? 1/f1 बराबर 1/f2 बराबर, इधर बच्चों ये वाला कट जाएगा 1/v डैश, इधर भी 1/v डैश, यहां प्लस में है, ये वाला यहां प्लस में है और इसमें यहां पे माइनस में, तो जोड़ोगे कट जाएगा। बचेगा कितना हमारा? 1/v माइनस 1/u बचेगा। अब बच्चों आपको पता है कि इतने की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/f, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, जहां पे ये वाला जो बच्चों f है ये दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी है, मतलब जोड़ने के बाद कितना होगा मिला के टोटल फोकस दूरी। इसी से बच्चों हम लोग इन दोनों का टोटल क्षमता कितना लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले लेंस का क्षमता हो जाएगा 1/f1 की जगह P1 और दूसरे का हो जाएगा 1/f2 की जगह P2। क्षमता का सूत्र ही होता है P बराबर 1/f, और क्षमता का ये आ जाएगा फार्मूला P1 + P2। ये दोनों लेंसों का तुल्य क्षमता हो गया बच्चों। अब इस पे बच्चों एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस, दो लेंसों, एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस से मिलकर बना है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया क्या है,
दोनों लेंसों का जो तुल्य फोकस दूरी f वो दे दिया है कितना, वो दे दिया है 25 सेंटीमीटर। और इसमें से जो पहला लेंस है 25 दिया है जो कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा उत्तल लेंस का, यानी दूसरा वाला जो बच रहा उसका कितना होगा। तो बहुत ही आसान बच्चों, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो 1/f हो जाएगा 25 बराबर 1/-25 बराबर ये प्लस 1/f2 हो जाएगा। इसको इस साइड में बच्चों लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/25 प्लस 1/25 बराबर 1/f2। दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 2/25 बराबर 1/f2। तो ये f2 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25/2 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल के लेक्चर में बच्चों इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, कल वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।